14,000 फलस्तीनियों की शहादत के बाद नेतन्याहू आलमी दबाव पर मजबूर। फलस्तीन और इसराइल में 4 रोजा आर्जी जंग बंदी। अमल दरामद कल से शुरू होगा। खवातीन और 19 साल से कम उम्र कैदियों के तबादले और इमदादी सामान की गजा के तमाम इलाकों में रसाई पर इत्तेफाक। फलस्तीनी मुजाहिदीन 50 और इसराइल 150 कैदी रिहा करेगा। जंगबंदी ऐलान के बावजूद इसराइल की गजा में बमबारी, खान यूनुस में अपार्टमेंट और नसायरात कैंप में घर पर हमले, इस्माइल हानिया के पोते समेत मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। GTV न्यूज की खबर पर निगरान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का एक्शन। बोलान मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम फलस्तीनी तलबा के अखराजात और किफालत की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान। इराक़ी शहर मौसल में काबिज अमरीकी फौज से ताल्लुक रखने वालों की गाड़ियों के काफिले पर हमला, मुजाहिदीन ने गाड़ी तबाह कर दी। ऑडियो लीक्स और जायदाद से मुतल्लिक शिकायत पर मुंसिफ इंसाफ के कटहरे में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई में तेजी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दूसरा शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 14 दिन में जवाब तलब। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। काबीना कमेटी ने चेयरमैन PTI बुशरा बीबी और शेख रशीद समेत 29 अफराद के नाम ECL पर डालने की सिफारिश कर दी। नैब टीम की अडियाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म से तफ्तीश। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क दिए, बुनियादी तौर पर इल्जाम कॉपी गुम होने का नहीं, मतन पब्लिक करने का है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, साइफर दफ्तर खारजा के पास है तो मुल्जिम से रिकवर क्या करना चाहिए। बलोच तलबा कमीशन अमल दरामद केस में अहम पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा की 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलबी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, 55 तालिब इल्मों को बाजियाब करा के पेश करें वरना जाती हैसियत में पेश हो। 18 महीने जो हमने साथ दिया, इरादे तो बहुत अच्छे थे, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियों पे तवज्जो दे रही। PTI और नून लीग की इंतकामी सियासत, अवाम दुश्मन। बिलावल भुट्टो की एक सांस में 2 हरीफों पर वार। 18 माह तक इत्तेहादियों ने बदले की सियासत की। बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ। चित्राल में जलसे से खिताब। आसफा भुट्टो को चित्राल से इंतखाबी अखाड़े में उतारने का वादा। पुरानी सियासत से बेजारी का इजहार। हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अब ये पुराना सियासत छोड़, जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। सिंध में अपना वजीर आला लाने का अज़्म। नून लीग और मुत्तहदा के रहनुमाओं की मुलाकात। कराची के इलाके मलीर, किमाड़ी और बल्दिया की सूबाई असम्बली के लिए सीट एडजस्टमेंट पर बात। अमीनुल हक कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया। पीर पगारा की ज़ेर सदारत ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की कोर कमेटी का इजलास। नून लीग, JUI, IPP और MQM से सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद पर मुशावरत। सेनेटर वक़ार नून लीग में शामिल। अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। नून लीग के सदर कहते हैं, अवाम को मौशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है, सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। नवाज शरीफ की मरी में ड्राइविंग। नून लीग के कायद ने माजी की यादें ताज़ा कर लीं। बाप बेटी की गुफ्तगू में मरहूमा माँ का जिक्र। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में फोर्सेस पर हमला। लांस नाइक, एहसान बादशाह और साजिद हुसैन शहीद। दहशतगर्दों की तलाश में ऑपरेशन। पाक तुर्क 5th जनरेशन TFX फाइटर जेट की आइंदा माह पहली परवाज तय हो गई। पाक फिजाइया में पहला तैयारा 2030 में शामिल होगा। कराची पुलिस का पेटी भाई पर करम। कानून झटपट नर्म। वारंगी टाउन में ताजिर के घर 2 करोड़ रुपए की डकैती के मुलजिम
डीएसपी उमैर तारिक की बगैर हथकड़ी अदालत में पेशी, 1 रोजा रिमांड मंजूर। मुलजिम की प्राइवेट पार्टी के गैर कानूनी छापों, डकैतियों, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और भत्ताखोरी में मुलविस होने का भी इंकशाफ। आपको किसने भेजा है? आप पैसे लेने आए हो ना, ताने के आ रहे हो। तू ताने कौन लेके जाता है मुझे? एक तो है क्या, ये सूप का चरस बेच रहा है यहाँ पे। ये क्या लेना है? क्या लेना है? ये इधर आ, क्या लेना है? क्या लेना है? ये क्या लेना है बताओ। ताज के बगैर बीटर माफिया का राज। कराची में सुजानी टाउन थाने का सादा लिबास अहलकार सलीम हफ्ता वसूली करते पकड़ा गया। नौमौलूद बच्चे की मैयत लेकर आने वाला लुट गया। गुजरांवाला के पसरू रोड पर पुलिस चौकी के सामने डकैती। रामपुर का रिहायशी तनवीर भट्टी मिन्नत समाजत करता रहा। डाकू 30,000 रुपए लेकर रफू चक्कर। रानीपुर की फातिमा कत्ल केस की सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच में समाअत। मरकजी मुलजिम फयाज शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। त्वचा के घर चोरी। हैदराबाद पुलिस ने अल रहमान अपार्टमेंट में घुसकर लूट मार करने वाले भतीजे समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। रकम और जेवरात बरामद। सरगोदा में कमजोर मकान की छत गिर गई। मां और 3 बच्चे मौके पर जान बहक, 1 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में मनचलों के बाद मनचलियों ने भी कानून को खेल समझ लिया। डिफेंस में ट्रैफिक कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। तेज रफ्तार गाड़ियों की फुटेज मंजर आम पर। स्टॉक मार्केट ने बुलंदी की नई हद को छू लिया। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 58,000 की हद उबूर कर गया। सब्जी के रेट देखो, हर चीज़ के रेट देखो कितने ऊपर चले गए। ये गरीब लोग क्या करें? आलू 120 और टमाटर 160 रुपए किलो। पेशावर के बाजारों में सब्जियों की कीमत आसमान पर। कराची के जहांगीर रोड में सरकारी क्वार्टर्स तोड़कर टावर बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि पहले मरहले में एक टावर बनाया जाए, फिर लोगों को एडजस्ट करके दूसरा टावर तामीर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। आमद के मौके पर बंद कराई गई दुकानें खुलवा दी। वॉल्टन रोड पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की टीम का बड़ा कारनामा। रावलपिंडी की मरहुमा खातून का जिगर 2 बच्चों के बाप को लगा दिया गया। निगरान वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम ने बाद इंतकाल अपने आज़ा भी अतिया करने का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप के बाद शाहीनों का मिशन ऑस्ट्रेलिया। तरबियती कैंप कल से रावलपिंडी में लगेगा। टेस्ट कैंप 23 से 28 नवंबर तक जारी रहेगा। डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज, बॉलिंग कोचेस सईद अजमल और उमर गुल भी तरबियती कैंप का हिस्सा होंगे। आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय बैटर शुभमान गिल का पहला नंबर, पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज बाबर आजम दूसरे नंबर पर बराजमान। रिकॉर्ड साज भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की तीसरी पोजीशन। ईरान में फन्ने पहलवानी समेत रिवायती खेलों का फरोग। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए सुप्रीम लीडर के सामने पहलवानी की मश्क। आयतुल्लाह खामनाई ने बच्चों की महारत को सराहा। और चांटे मार कबड्डी में वार पर वार, नवाबशाह में मलाखड़ा। सूफी बुजुर्ग असगर अली शाह के उर्स में रिवायती खेलों के मुकाबले।